अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़मी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो हमारे एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर ने हमें बताई है। तो इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो का टाइटल है जी, मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस इन द वर्ल्ड, मुकेश अंबानी हाउस। तो मुकेश अंबानी के बारे में हम नहीं जानते, तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। लेट्स स्टार्ट। दुनिया में बनाया गया सबसे महंगा तरीन घर ना ही अमेरिका में है और ना ही यूरोप में, वो है इंडिया के शहर मुंबई में। ना ही ज़म टीवी की अमेरिका वीडियोस में। में एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। ये 27 स्टोरी बिल्डिंग इंडिया के बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी का जाती घर है, जो मुंबई में एंटीलिया के नाम से जाना जाता है। कई 7 स्टार एस्टिमेट्स के होटल। मुताबिक इस घर की कीमत $2 बिलियन यानी 15,000 करोड़ रुपए है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि एंटीलिया नहीं बल्कि बकिंगम पैलेस दुनिया का सबसे महंगा तरीन घर है, क्योंकि बकिंगम पैलेस की कीमत $5 बिलियन है। लेकिन बकिंगम पैलेस एक क्राउन प्रॉपर्टी है, जबकि एंटीलिया एक प्राइवेट घर है। अगर ये कहा जाए कि एंटीलिया दुनिया का सबसे महंगा तरीन प्राइवेट घर है तो गलत नहीं होगा। इस आलीशान घर में ऐसा क्या है जो ये दुनिया का सबसे महंगा घर कहलाया जाता है, ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस घर में कई कमरे ऐसे हैं जिनकी छतें दुगनी हैं, जिसकी वजह से ये 27 मंजिला इमारत 50 या 60 स्टोरी बिल्डिंग लगती है। एंटीलिया के शुरू के 6 फ्लोर्स पे एक आलीशान कार पार्किंग एरिया बना हुआ है। इस कार पार्किंग एरिया में 170 गाड़ियां एक ही वक्त में पार्क हो सकती हैं। आप में से कई लोगों को मालूम होगा कि मुकेश अंबानी लग्जरी कार्स के बहुत शौकीन हैं और उनकी कार कलेक्शन में 168 कार्स मौजूद हैं। इस आलीशान कार पार्किंग एरिया के अलावा इस घर में एक कार सर्विस स्टेशन भी मौजूद है, जहां पर सिर्फ अंबानी फैमिली की गाड़ियां सर्विस होती हैं। अगर गाड़ी में सफर का दिल ना हो तो हेलीकॉप्टर का ऑप्शन तो हर वक्त ओपन रहता है, क्योंकि एंटीलिया की छत पे 3 हेलीपैड्स भी मौजूद हैं। कार पार्किंग एरिया से रास्ता एक शाहाना लॉबी में जाता है, जहां पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 9 एलिवेटर्स लगे हैं। अंबानी फैमिली के अलावा अगर कोई इन एलिवेटर्स पर ऊपर जाना चाहे तो ये सिर्फ उस फ्लोर पे ही रुकती हैं जिस फ्लोर का एक्सेस हो। उसके ऊपर 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक रिक्रिएशनल सेंटर मौजूद है, जहां पर स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, जूस बार, डांस स्टूडियो और योगा स्टूडियो मौजूद हैं। जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे आपको एक स्पा, सलून और मसाज रूम मिलेगा। उसके साथ ही एक बहुत बड़ा आलीशान हॉल मौजूद है, जिसको मुख्तलिफ इवेंट्स के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो इस घर में एक सिनेमा भी मौजूद है, जहां पर 50 लोग बैठ के मूवी एंजॉय कर सकते हैं। इस घर में बेशुमार टेरेसेस और बालकनीज मौजूद हैं, जहां पर प्लांटेशन देखी जा सकती है। साथ ही साथ एंटीलिया की दीवारों पर भी प्लांटेशन देखने में आती है, जिसका मकसद गर्मी के मौसम में दीवारों और घर के कमरों को ठंडा रखना है। ठंडक की बात हो ही रही है तो ये भी सुन लें कि जून जुलाई में जब मुंबई शहर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उसी वक्त एंटीलिया के एक हिस्से में -10 डिग्रीज भी होता है। जी हाँ, इस घर में एक विंटर वंडरलैंड भी है, जो स्नो जनरेटर्स की मदद से आर्टिफिशियल स्नो बनाता है, जहाँ पर कड़कती गर्मी में बर्फ का मजा लिया जा सकता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर का डिजाइन चिकागो की एक आर्किटेक्चर फर्म पर्किंस एंड विल्स ने किया है, जबकि इंटीरियर डिजाइन एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी सिमिक ग्रुप ने किया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये 4 लाख स्क्वायर फुट की बिल्डिंग सिर्फ 5 लोगों के रहने के लिए बनाई गई थी, यानी मुकेश अंबानी, उनकी वाइफ नीता अंबानी और उनके 3 बच्चे। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि इन 5 लोगों की खिदमत के लिए और इस आलीशान घर की देखभाल के लिए 600 लोगों का स्टाफ रखा गया है, जिसमें शेफ्स, क्लीनर्स, ड्राइवर्स, सिक्योरिटी स्टाफ, इलेक्ट्रिशियंस और प्लम्बर्स शामिल हैं। इन 600 लोगों की रिहाइश के लिए एंटीलिया में एक पूरा फ्लोर डेडिकेटेड है, जहां पर सारा स्टाफ रहता है। इस घर की कंस्ट्रक्शन में ज्यादातर मार्बल, क्रिस्टल और मोती इस्तेमाल किया गया है। दुनिया जहां की इंटरटेनमेंट और फैसिलिटीज एक ही घर में होने के साथ साथ इस घर में एक मंदिर भी मौजूद है और कई हिंदू देवताओं के स्टैचूज भी इस घर में मौजूद हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर और चेयरमैन हैं, और साथ ही सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर तरीन इंसान कहलाए जाते हैं।
इंडिया जो पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, उसकी एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुकेश अंबानी करते हैं, जो कि वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसी वजह से मुकेश अंबानी दुनिया की सबसे अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में शुमार होते हैं। जी हाँ, $52 बिलियन यानी 3,900 अरब रुपयों के मालिक मुकेश अंबानी दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में 15वें नंबर पर आते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मुकेश अंबानी इतनी दौलत आखिर कहाँ खर्च करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो पे 100 के लाइक्स आ गए तो मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप इस घर के बारे में मजीद कुछ जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। क्या वाह बात जी है, वाह, क्या क्या बात है। एक बंदा जो इतना बड़ा बिजनेसमैन है यार, कि उसका नाम जो है वो पूरी दुनिया में 15वें नंबर पे आ रहा है। तो यार अच्छा, ये मुझे आज समझ आई। अक्सर दोस्त एक दूसरे को, मुझे भी एक दोस्त कहने लगा इतना आप अंबानी रहते नहीं। मैंने अच्छा, कहा ना यार, हाँ खाओ ठीक यार, हो क्या गया। खाना है यार, मेरी तरफ से खिला देते हैं वो। एक उसको दोस्त, पता होगा ना हाँ, कुछ, इसको उसने वो देख रखा उसने होगा। उसने कहा रहने दो जनाब, आप इतने अंबानी है नहीं। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आई मुझे अंबानी क्यों बोला गया है। अच्छा, बिल्कुल वो ये वजह थी। अच्छा चलो, अगर अंबानी से मिला दिया गया फिर तो भाई बड़े मुकद्दर वाले हैं हम। सही हो गया। अंबानी देखें, उसका घर देखकर हैरान रह रहे हैं। इतना बड़ा घर, और वो भी सिर्फ 3 बच्चे और 2 वो खुद हैं। 3 बच्चे, बिल्कुल 3 ऐसे ही। बच्चे और 600 वर्कर हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुझे ना भाई। मुझे जमी भाई इतना बुजुर्ग की बात याद आ गई। तो मैंने कहा बाबा जी कैसे हैं? तो वो कहने लगे जी क्या पूछते हैं जी, बस हालात ठीक हैं, चल रहे हैं। मैंने कहा जी चलें, अच्छी बात है। ये गर्मी है हमारे लिए अकेली नहीं है, और भी बहुत सारे लोग इन गर्मियों के मारे हुए हैं। तो वो कहने लगे बेटा कब, जिनके पास पैसे हैं उनको मौसमों की कहाँ फिक्र है, वो तो गर्मियों में भी बर्फ़ के मज़े लेते हैं। तो बिल्कुल मैंने वो बिल्कुल, ये देखा देख है। लिया, बिल्कुल तो देख लिया। मैंने वो देखा, सख्त गर्मी के दिनों में उन्होंने स्नो फॉलिंग का इंतज़ाम किया हुआ है। ये कमाल है हाँ, यार। फिर मैंने कहा अच्छा, वो बड़ी बड़ी कमाल की बात की। कहने लगे बेटा अभी ये नहीं, आजकल तो वो, उन्होंने कहा वो पंजाबी में कहने लगे आजकल तो उन्होंने वो जिस्म को गर्म रखने वाले भी आले हैं उनके पास। उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की। तो मैंने कहा वो क्या जी? तो बड़ी हैरत वाली बात कि गीज़र से लेकर हीटर और फिर जदीद किस्म के आलात, यार जो स्नो फॉलिंग सर्दियों का में खुद सर्दियों में गर्मी का मौसम इंजॉय कर लें, और गर्मियों में सर्दी का मौसम, और बर्फ़बारी हो रही है, स्नो फॉलिंग हो रही है, तो वाकई माइनस उनका पे सही था। टेम्परेचर है यार, माइनस पे टेम्परेचर चला गया यार। तो कमाल है यार, खास करके लिए। और ये मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि चलो उन्होंने पैसा, उनके पास पैसा था, अल्लाह ने उनको पैसा दिया हुआ था तो उन्होंने लगाया। लेकिन ये मज़े की बात ये है भाई कि वाकई उन्होंने अपने इंडिया में लगाया। सबसे बड़ी बात जो है ना, जो मुझे अच्छी लगी, कि घर बनाया, इतना पैसा लगाया, अपनी कंट्री में लगाया। ऐसे नहीं किया कि जनाब यहाँ से पैसा उठाया, वहाँ पे घर बनाया, वहाँ के मुलाजिम रखे या ना रखे, किसी को क्या पता कि वहाँ पे चपड़ासी की नौकरी खुद करते हो। ये भी हो सकता है। किसी को क्या पता कि यहाँ के जनाब जी, हम यहाँ के जो है वो फन्ने खां हैं, दादा परदादा हैं जी, कि ये कर देंगे वो कर देंगे। वहाँ पे जाके दिल करे तो जनाब चाय भी खुद बना रहे हों। चाय भी खुद बना रहे तो हो। ये ठीक। अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात आपने की कि इतना पैसा होने के बावजूद और इतनी फैसिलिटी और इतनी डॉलर्स के अंदर बातें हो रही हैं, और दुनिया के रिचेस्ट 15 रिचेस्ट है पर्सन, 15वें नंबर पर अमीर आदमी हैं, और फिर अपने ही देश में, अपने ही मुल्क में और इतना 600 लोगों आलीशान, को, इतना आलीशान एक घर बनाकर 600 लोगों को पे भी कर रहे हैं, और साथ साथ पाकिस्तान, अपने इंडिया को इसी तरह प्रमोट भी कर रहे हैं। अब देखिए ग्रोथ ना। कर रहे हैं। रिलायंस मेरे ख्याल इनकी जो है ना नेटवर्क कंपनी है, जैसे हमारे यहाँ पे नेटवर्क्स हैं ना। हाँ जी। मतलब हमारे तो पाकिस्तान के नहीं है, हमारा तो एक नेटवर्क में शेयर है थोड़ा सा यूफोन में। तो ये मेरा ख्याल है इंडिया की अपनी कंपनी है इनकी। इसमें मुझे नहीं पता कि किसी का शेयर है या नहीं है, तो इसके बारे में हम पूछ लेंगे जो हमारे व्यूवर हैं, हमारे देखने वाले हैं, हमारे चाहने वाले हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं।
तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा ये कि ये सब्सक्राइबर से बात छिड़ गई जमी भाई, मैं आपको टोकता हूँ हमेशा, आप भी कहते होंगे नहीं, यार ऐसी कोई बात आप नहीं, बात टोक लेते हैं, बात को काट देते हैं, फिर बाद में क्या नहीं, लफ्ज़ ताज़ियत पेश करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। मुझे वो बात भूल भी जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सब्सक्राइब से बात कर रहे हैं आप, तो मुझे ये नहीं समझ आ रही, आप इतना सब्सक्राइबर कर रहे होते हैं, कितने लोग हैं आपके पास सब्सक्राइबर? इतनी लंबी तादाद तो नहीं है? या फिर आप कौन सी उम्मीद पाले हुए हैं इंडिया से? इंडिया, अगर इंडिया में आपको कोई लाइक करता है तो फिर मेरे ख्याल में आपको सर आपको यानी भी कि सब्सक्राइबर का अंबानी होना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि जनाब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि लोगों से नॉलेज लेना और अपने लोगों को लेना। भाई आज तक आपने कभी पाकिस्तानी मीडिया पे या कहीं पे ये ऐसा सीन देखा है, सुना है? पाकिस्तानी मीडिया पे सवाए झूठ और सवाए नफरत के कुछ भी नहीं होता। कि हमने और इसी ये तरह मीडिया जितना भी है, इंडियन हो पाकिस्तानी हो, नफरत और इसी तरह झूठ और नफरत की बातें होती हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया हो या फिर इंडियन मीडिया हो, बात हो तो दोनों देशों के हक की बात हक हो, की बात हो, मोहब्बत की बात लोगों हो, की, जी जी, आपसी आपसी जो ताल्लुक है ना, इंसानियत की बात इंसानियत हो। की बात हो, बिल्कुल ऐसा ही तो है। जब इंसानियत की बातें मीडिया पे शुरू हो जाएंगी तो आवाम फिर तो धर्म का कोई पहले ऐसा कोई जी सीन जी नहीं रहेगा, बिल्कुल भी, या आवाम तो मजहब। पहले ही अपने दिल लिए बैठे हैं हाथों पे। आवाम तो इतनी सादा और इतनी नेक दिल है कि अगर आप किसी भी बंदे को कह दें कि इस तरह किसी को अपने घर में जगह देनी है और वो फलां कंट्री का है, तो मेरे या ख्याल हमारे में लोग कर लेते हैं, हमारे लोग ये नहीं करते कि हाँ यार किसी को ज़रूरत है, ठीक है यार। बड़े अच्छे रिलेशन हैं। अगर आप ननकाना साहब की बात करें तो इंडिया से आने वाले जितने भी गेस्ट हैं, लोग उनको अपने घरों में वो दोस्त बताते हैं कि हम अपने घरों में उनको जगह देते हैं। ऐसे ही है। और अगर इंडिया, ये मीडिया और ये पॉलिटिक्स लोग अगर ये लोगों के अंदर नेगेटिविटी ना फैलाएं तो यकीनन ये मोहब्बत कम होने की बजाय और बढ़ सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो यकीनन आपकी ये मोहब्बत, और आप जैसे आप कह रहे थे सब्सक्राइबर हमें बताएंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारे सब्सक्राइबर हमें बताएंगे तो वो लोग भी जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल वो भी सब्सक्राइब कर हमसे लें। अपनी मोहब्बत का सबूत दें। जब हम इतनी मोहब्बत की बातें करते हैं तो यकीनन आपका भी खुलूस का हाथ आगे बढ़ना ही चाहिए। तो इसके साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तेदारों का, दोस्तों का, बहन भाइयों का, वालदेन का स्पेशली ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम कहा करते हैं कि ख्याल रखने से ही ख्याल रखा जाता जाता है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दे दिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। है।